ये सिमिलरली, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट वैल्यूज का चेंज है, बाकी सारा का सारा ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, ठीक है। देखें, इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी इक्वेशन दी हुई है, तो उसमें वेयर हमारे पास ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है, उसी तरह ही, ठीक है, वहां पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पर हमारे पास जी ऑफ एक्स है, ठीक है। जी इंटू वन पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल, एंड जी इंटू टू पुट करेंगे तो 10 के इक्वल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सो देखो जरा, इसमें हम पहले जी ऑफ एक्स लिख लेते हैं, दैट इज ए एक्स प्लस बी प्लस, दैट इज यहाँ वहां पर 1 था, यहाँ पर 5 है, ठीक है। सो लेट्स सपोज अगर हम ना इसमें जी ऑफ एक्स में पुट करते हैं, जी इंटू हमारे पास है -1, दैट इज ए इंटू -1, ठीक है, प्लस बी एंड प्लस 5। सो जी इंटू -1 जो हमारे पास 0 को इक्वल है, उसने खुद ही बोला हुआ है, ठीक है। ए माइनस ए हो जाएगा, प्लस बी एंड प्लस 5। वेरिएबल एक साइड पे, दूसरी वैल्यू एक साइड पे, इन दोनों को उठा के इधर कर लेते हैं, क्योंकि ए इधर माइनस है ना, तो इस वजह से इसको इधर लेके आ रहे हैं। तो ए प्लस का हो जाएगा और बी हमारे पास माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम नाउ, ठीक है, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, दैट इज ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो यहाँ पर अभी हमने पुट करना है कितना, 2 पुट करेंगे, ठीक है। जी इंटू टू आ जाएगा हमारे पास, एंड ए इंटू टू प्लस बी एंड प्लस 5। जी ऑफ 2 की जगह हम पुट कर देंगे कितना, 10। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस 5, ठीक है। इसमें अब इंटरचेंजिंग कर लेंगे, ये सारा का सारा उठा के इधर रख लेते हैं और 10 को उठाकर उधर रख लेते हैं, विच मीन्स कि देखो 5 इधर आएगा तो 5 ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। चलिए लिख ही लेते हैं, ठीक है, 2a प्लस बी, ये सारा का सारा इस साइड पे और ये सारा का सारा इस साइड पे, ठीक है। यानी कि 2a प्लस बी जो है इज इक्वल टू सिंपल 5, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को दूसरी क्वेश्चन से क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, पिछली वाले में हमने ना इसको सब्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। सब्सट्रैक्ट क्यों किया था, क्योंकि बी भी प्लस का था, यहाँ पर ये भी प्लस का था, तो नीचे साइन चेंज होने थे। लेकिन यहाँ पर देखें, बी माइनस का है और बी प्लस का है, अगर दोनों ही अपोजिट साइन होते हैं, वैल्यूज दोनों सेम है बी की, ठीक है, लेकिन अपोजिट साइन है, जब अपोजिट साइन होंगे तो इन दोनों को हम इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू, ये किसके हैं, 5 के हैं, ठीक है। इसमें भी ये 5 के इक्वल आ जाती है, और जब आप इसको देखते हैं तो ये भी हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इन दोनों को हम ऐड करने लगे हैं। सो देखो, जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 3a, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, और 5 5 ये हो जाएगा 10, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10/3। सो उसी तरह ही इस a की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो 1 में पुट करना ज्यादा इजी है, ठीक है। सो a की जगह हम रख लेंगे किसको, पुटिंग इन 1, ठीक है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं पुटिंग इन 1, ठीक है। a इज इक्वल टू 10/3। सो 10/3 पुट करते हैं, 10/3 माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। ए की जगह हमने क्या रख दिया, 10/3 रख दिया, ठीक है। माइनस बी है इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। अब क्या होगा, b यहाँ पर माइनस का है तो इसलिए उधर भेज देंगे इसको, ताकि b की वैल्यू प्लस में हो जाए, क्योंकि हमें b प्लस में चाहिए। 5 इधर प्लस का, इधर आकर हमारे पास वो माइनस का हो जाएगा। सो 10 माइनस 5 10/3 सॉरी इज इक्वल टू b। सो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज 3, ये हमारे पास हो जाता है 10, और ये माइनस 15 इज इक्वल टू बी। प्लस 10 में से -15 अगर करेंगे तो बाकी -5 बचता है, दैट इज -5/3 इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये बी का आंसर हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास एक आंसर आ जाता है।